क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी आप पढ़ाई करते हैं उतने आपके मार्क्स नहीं आते हैं? आप बहुत हार्ड वर्क तो करते हैं पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं और यू मेक सम सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जरूर देखना इस वीडियो को टिल द वेरी एंड। और अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं या योर किड्स और समबडी यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो जिसको इस वीडियो से हेल्प मिले। सो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप अपने स्कोर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, देन टेक दिस चैलेंज, यूज दीज 5 टेक्निक्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, राइट? जल्दी से स्टार्ट करते हैं द 5 मेजर टेक्निक से जिससे कि हम अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हैं। एग्जाम टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं और अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस आप अपने पढ़ाई करने के तरीके में करके एंड डेफिनेटली अपने मार्क्स और अपने स्कोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फिक्सिंग योर अटेंशन स्पैन। तो क्या होता है जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हमने 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, हमारे पास मटेरियल भी है, एक चीज जो नहीं है वो है हमारा दिमाग या हमारा फोकस। वो कहीं ना कहीं वॉन्डर कर रहा है क्योंकि पूरा दिन हमने उसे यही सिखाया है, मल्टीटास्किंग। नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो तो स्क्रॉल करो, कोई बात कर रहा है तो स्क्रॉल करो। मतलब हमारा माइंड इतना हैबिचुएट हो गया है टू बी डिस्ट्रैक्टेड कि उसके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल है। फिक्स कैसे करें इसको? नंबर 1, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, Tell it to yourself, I am studying for next 30 minutes, come what may. मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो आप अपने अटेंशन को बार बार वापस लाएंगे, बार बार। हो सकता है इसके लिए आपको वॉक करके पढ़ना पड़े, लिख कर पढ़ना पड़े, बोल कर पढ़ना पड़े, डू दैट। नंबर 2, कोई ऐसी एक्टिविटी दिन के अंदर करना 30 मिनट्स के लिए जिसके अंदर आपका माइंड फ्लो स्टेट में जाता है। नाउ इसके अंदर हो सकता है कि यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग। ये वो टाइम है जब आप और किसी के बारे में नहीं सोच रहे और कुछ नहीं है, आपको यू नॉट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ओके? आप इतना खो जाते हो, आपको बार बार फोन देखने का मन नहीं कर रहा है। ये वो चीजें हैं। हो सकता है मेडिटेशन में आपको ऐसा लगे, हो सकता है वॉक करके ऐसा लगे, हो सकता है यू कैन सिंग अ सॉन्ग एंड यू फील दिस वे, और डांस और एनीथिंग। और जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है वो है अपने गोल को अपने एक पेपर पे राइट इट डाउन एटलीस्ट 100 टाइम्स। नाउ आप बोलोगे व्हाई दिस? बिकॉज व्हेन यू कीप राइटिंग द सेम थिंग आप अपने माइंड को एक फ्लो स्टेट में ला रहे हो एंड दैट इज व्हाट यू नीड ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, राइट? हमारा माइंड एकदम नम हो चुका है बट उसको हमें लाना है फ्लो स्टेट में। एक बार माइंड फ्लो स्टेट में आ गया देन जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक है आप बोलोगे इसको ग्रास्प करना है, माइंड विल डू इट इन नो टाइम। पर अगर माइंड इधर उधर पड़ा हुआ भी याद नहीं रहेगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स योर अटेंशन। नंबर 2 इज स्टडिंग फ्रॉम द राइट रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में जब हमारे पास टाइम बहुत कम है और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि एग्जैक्टली राइट क्या रिसोर्स को यूज करें। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो हम क्या करते हैं? वी क्विकली गो टू गूगल। अब जब हम गूगल पे जाते हैं और किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो हमें उसके अंदर उसका आंसर कभी भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट वो हमें और कंफ्यूज कर देता है। हाउ? तो गूगल के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये टाइप किया, अब इसके बाद जो इसके रिजल्ट्स आएंगे कि वो रिजल्ट्स आएंगे जो एसईओ के अंदर हायर है या जिनकी वायरलिटी ज्यादा है, वैसे रिजल्ट्स गूगल ऊपर देगा। और नीचे आएंगे अदर रिजल्ट्स जो वेरी जनरल रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप भी एग्जाम टाइम में आपके पास भी कम टाइम है एंड यू वांट कि जिस भी चीज को आप सर्च करें उसके अंदर आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए, उस ऑथेंटिक सोर्स से आप क्विकली इंफॉर्मेशन को निकाल पाए, तो आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू इट थ्रू कंसेंसस। नाउ consensus.ai ये आपको हेल्प करेगा। तो जब आप इसमें टाइप करेंगे अपना क्वेश्चन, सो उसके अंदर यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर जो ऑथेंटिक सोर्स होंगे और जिसके अंदर से आप इंफॉर्मेशन बिना डरे कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं पिकअप कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको गुड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जिसे आप एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर पाएंगे, राइट? लेट्स क्विकली सी कि किस तरह से इसको यूज करना है। एंड अगर आप इसके अंदर की फाइल्स के साथ भी इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, अब आप कैसे इतनी बड़ी फाइल पढ़ेंगे? तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप इसके अंदर क्वेश्चंस इस तरह से लिख सकते हैं कि गिव मी द समरी ऑफ दिस और व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं उस फाइल के साथ भी। So do try it out. I'll leave the link in the description box below. Moving on to the third one, ignoring the mistakes made in the exam or during revision. क्या होता है कि हमें आंसर शीट मिली, आंसर शीट के अंदर हमने देखा कि हमने XYZ मिस्टेक्स करी है, तो हमने देखा ओहो मार्क्स तो बहुत खराब आए, यहाँ गलत हुआ है, पेपर को बंद किया और रख दिया। और हम कोई
सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं घर पे, सैम्पल पेपर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, हमने उन्हें देखा ओ ये मिस्टेक हुई एंड वी शट द पेपर एंड वी केप्ट इट बैक। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रिविजन के टाइम पे आप उन चीजों को दोबारा करेंगे। हो सके तो आप अपनी एक मिस्टेक बुकलेट बना ले कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हुई थी इस वाले पार्ट के अंदर। जब आप अपनी मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं, बार बार अटेंड करते हैं, देन यू एग्जैक्टली पिन पॉइंट आपको हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और आप वो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम कभी एग्जाम में नहीं करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं आपके, बिकॉज यू डोंट अटेंड टू दी स्मॉल मिस्टेक्स, थिंकिंग ये तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है। नो, ये आपके मार्क्स कॉस्ट करेगी। नेक्स्ट मिस्टेक इज वी जस्ट रीड। डोंट जस्ट रीड, अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन्स। मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी टेक्स्ट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि इसका मतलब ये है, करते हैं आगे, दैट सिंपल है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ इसका मतलब ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसको ट्रांसलेट करेंगे अपने दिमाग की लैंग्वेज के अंदर एंड हो गया। बट जहां पर आपके एग्जाम के अंदर केस स्टडी बेसिस पे आ जाती है कोई भी क्वेश्चंस या कुछ डिफरेंट तरीके से आ जाता है, एनालाइज करो, क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, असेस करो, ये सारी चीजें आ जाती है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमने तो नॉर्मली पढ़ा था और पढ़ के चले गए, अब एग्जाम में क्या लिखेंगे इसमें। सो उसके लिए जब भी आप रिविजन करें तो रिविजन के अंदर हमेशा याद रखिए दैट अप्लाई द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हाइल यू आर स्टडीइंग। मतलब बहुत सिंपल है, पहला स्टेज आपने रीड किया, दूसरा स्टेज आपने रीड किया, अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्रिहेंड किया अपने माइंड के अंदर, तीसरा स्टेज आपने एनालाइज करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, नंबर 4 स्टेज उसे कॉन्ट्रास्ट करना है। एक अगर मेरे पास टॉपिक X था, अब ये टॉपिक Y है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें कैसे अलग है, ये दोनों चीजें एक जैसी कैसे हैं, इसको मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता या कर सकती हूँ, एंड इसको मैं कैसे इवैल्यूएट कर सकती हूँ। इन दिस वे आप हर क्वेश्चन को या इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी कोई केस स्टडी आएगी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब प्रो टिप, कंसेंसस पे जाइए। आप अपने जो भी आपका टॉपिक आपने पढ़ाई करा है, आप उस टॉपिक को कंसेंसस पे लिखिए और उस पे लिखिए कि इसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 4th स्टेज दैट इज कंपैरिजन के हिसाब से इस टॉपिक के अंदर से मुझे क्वेश्चंस दो, एंड वो आपको क्वेश्चंस देगा जिसको आपको रिवाइज करना है। क्या आप जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो 4th स्टेज है, इट इज नॉट मेड फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज मेड फॉर द एजुकेटर्स, कि एजुकेटर्स यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस को निकाल के दें एंड उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं घर में बहुत आसानी से। सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में जाएंगे आप प्रिपेयर्ड होंगे, आप इक्विप्ड होंगे एंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप एंड दैट इज एग्जाम एंजाइटी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें सब आता है, सब पता है, लास्ट डे पर कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन इन अ रिसर्च दैट अबाउट 20 to 30% ऑफ स्टूडेंट्स को हो जाती है एग्जाम एंजाइटी, और इस वजह से वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, गलतियां करते हैं एग्जाम के अंदर। सो एवरी सिंगल डे बिफोर एग्जाम, जब भी आप एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं, 1 महीना रह गया है, 15 दिन रह गए, 7 डेज रह गए, एवरी सिंगल डे बिफोर एग्जाम यू हैव टू सिट एंड मेडिटेट। आपसे ये नहीं होगा पर ट्राई करिए। जितना शांत आपका दिमाग रहेगा उतने बेटर आपके मार्क्स आएंगे। ये 30 मिनट्स आपके मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड। Alright? So with this, I'll take your leave and I will see you in my next video. अब आपको बताना है मुझे in the comment section कि क्या आप इन 5 टेक्निक्स का, इन 5 जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उसका चैलेंज लेंगे क्या in your exam time? If yes, do mention that in the comment section below. And I will see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.